जय हिंद साथियों। मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रॉयल्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे 10th क्लास की। इसके 6 वीडियो हमने डाल दिए हैं। 2 वीडियो बेसिक के थे और 4 वीडियो प्रश्नावली के थे। आपने अगर शुरू के 2 बेसिक वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी थी और लाल कक्का इसके बारे में समझाया था, तो उनको जाके आप पहले देखें। फिर इस प्रश्नावली की शुरुआत करें। आज से हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं 8.2 के। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान, इस पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। पांचों को हम अलग अलग देखेंगे। आप देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, ये साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, ये क्या है? ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखे, फिर आगे की बात करें। फिर इसको देखें, आपको समझ आएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? पहली मैं लाइन लिख देता हूँ एक बार, साइन साइन के लिए लिख देता हूँ। साइन की सारणी है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको वो वीडियो देख लेनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये सभी वैल्यू कैसे आई मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, उसको जाके आप देखें। आपको सारणी आसानी से समझ में आ जाएगी 5 मिनट में। फिर पूरी सारणी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। पहला, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कोस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 30 की होती है, तो यानी इसकी वैल्यू 1/2। √3 से √3 गुणा होता है तो कितना आता है? 3। 2 से 2 गुणा होता है तो कितना आता है? 4। आगे देखो, 1 से 1 गुणा होगा तो कितना आएगा? 1। 2 से 2 गुणा होगा तो कितना आएगा? 4। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे? 4। कितना लेंगे? 4। 4 का भाग 4 में एक बार जाता है। 1 3 से गुणा होगा तो 3 का 3 ही आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4/4, 4/4 यानी कि 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। पहले का आंसर आ गया 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका अपने को मान निकालना है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, 2 की जगह पे तो 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 का स्क्वायर। ये 1 कैसे है? आप पहला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी आपको। प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। इधर देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ये लो, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। पीछे वाले में भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 3/4 से 3/4 कट गया। 2 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 2, यानी दूसरे का आंसर आ गया 2। कितना आ गया? 2 का तीसरा करते हैं। कौन सा करते हैं? तीसरा। देखो, इसे देखो, cos 45 की वैल्यू कितनी? 1/√। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी? 2/√3। और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब हम क्या लेंगे? नीचे कितना लेंगे? एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो? 1। ऊपर तो होगा वही 1/√2। नीचे एलसीएम कितना लूंगा? √3। अब मेरी बात सुनो, √3 एलसीएम लूंगा तो √3 में √3 का भाग कितनी बार? एक बार। 1 2 से गुणा होगा तो 2। 1 का भाग √3 में √3 बार। √3 2 से गुणा होगा तो 2√3। कितना आएगा? 2√3। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऊपर जाएगी संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्याएं पलट जाएगी। 1/√2 इंटू √3 तो ऊपर चला जाएगा। ओके, नीचे कितना? 2 + 2√3। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको √3 का तो √3 यानी कि 2 2 2√2 से अलग गुणा हो रहा। ठीक है। और यहाँ पे भी आगे देखो,
2 रूट 2 इंटू रूट 2 इसमें भी है, 2 रूट 2 इसमें भी है, तो आप 2 रूट 2 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। 2 रूट 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा √3। देखो इस सवाल में अपने को क्या परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा तो आप रूट की संख्या को आगे ले लो, 1 को उधर ले लो, अपने सवाल आसान रहेगा। देखो √3 रूट की संख्या को परिमेयकरण करते समय हमेशा आगे लेने की कोशिश करनी है, अपने को क्या करनी है 2 रूट 2, √3 को ऐसा आगे ले लिया, 1 को पीछे ले लिया। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ये रूट में संख्या आ रही है इसको ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो √3 का तो √3, और नीचे वाले को भी एक बार तो ऐसा कैसे लिखो 2 रूट 2, √3 प्लस 1। अब ये √3 प्लस 1 है ना, तो इसको ऊपर नीचे गुणा करना, √3 प्लस 1 की जगह पे -1 आ जाएगा, और नीचे भी √3 प्लस 1 की जगह पे -1 आ जाएगा। ये बात समझ गए। आगे देखो, यानी कि √3 ऊपर देखो, √3 एक तो √3 से गुणा हुआ, और √3 एक -1 से गुणा हुआ, तो -1 से गुणा होगा तो √3 आ जाएगा। अगर नीचे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला। आपने पिछली क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² वाला। a² - b² वाला फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। आप गौर से देखो यहाँ पे, ये सभी किसमें इंटू में, a + b a - b बन रहा कि नहीं बन रहा, तो हम इसको a² - b² के फॉर्म में लाएंगे। ये देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, आप कंपेरिजन करो। तो 2 रूट 2 को तो आप ऐसा का ऐसा ही लिखो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, a² - b² a + b a - b वाला। एक की a² यानी कि किसका, √3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, b² - b² माइनस b का मतलब क्या है 1, -1 का स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात। अब आगे चलते हैं, √3 से √3 गुणा हुआ तो 3 माइनस √3, ये वाली स्टेप समझ में आ गई। और यहाँ से 2 रूट 2 का तो 2 रूट 2, √3 से √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब मेरी बात सुनो, अपने को क्या करना है, नीचे इस रूट को हटाना है, नीचे वाले रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं, √2 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, √2 से ऊपर व नीचे गुणा कर दूं। √2 से ऊपर व नीचे गुणा करूंगा तो देखो, √2 इससे गुणा होगा 3 माइनस √3 से, और नीचे भी देखो √2 है, 2 √2 से अलग गुणा होगा, और यहाँ पे देखो 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो कितना रहेगा 2 रहेगा, तो ये 2। बात समझ में आई या नहीं, 3 में से 1 गया तो कितना रहेगा 2, और ये 2 किस में है, गुणा में। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो 3 √2 से गुणा होगा तो 3 √2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3 √2 आ जाएगा, और √2 √3 से गुणा होगा तो माइनस का √6। ये वाली स्टेप समझ में आ गई, ये वाली स्टेप समझ में आ गई। अब आगे देखो, √2 ये सब इसमें गुणा में है ना, ये पूरा ये इस गुणा में है कोष्टक, इंटू 2 √2 इंटू 2। मेरी बात सुनो, √2 से √2 गुणा हो गया तो कितना बन जाएगा, इस आगे देखो 3 √2 का तो 3 √2 माइनस √6 का माइनस √6, √2 से √2 गुणा होगा तो कितना आएगा 2, और ये इंटू वाला 2, और ये इंटू वाला 2। यहाँ पे वापस देखो, √2 से √2 गुणा होकर बन गया 2, ये इंटू वाला 2 और ये इंटू वाला 2। अगले स्टेप में देखो 3 √2 माइनस √6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये अपने आंसर आएगा फाइनल, क्या आएगा, ये अपने फाइनल आंसर आएगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं वापस समझाता हूँ, क्योंकि इसमें परिमेयकरण हुआ है और रूट में बदला है। एक बार वापस समझ लो, अपने को ये वैल्यू दे रखी cos 45
अपॉन सेक 30 कोसेक 30। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ये वैल्यू कैसे होती है आप पहला वीडियो देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगा। अब अपन ने नीचे क्या लिया, हमने नीचे क्या लिया, कॉमन या लघुत्तम एलसीएम। √3 एलसीएम लिया। √3 का भाग √3 में एक बार 1 2 से गुणा होगा तो 2, 1 का भाग √3 में √3 बार √3 2 से गुणा होगा तो 2√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, इनको ऊपर ले गया तो संख्याएं क्या हो गई, पलट गई। √3 1 से गुणा होगा तो √3, 2 √2 से गुणा होगा तो 2√2, √2 2 √3 से गुणा होगा तो √2 2 √3। ये समझ में आ गया। फिर अपने √3, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2, 2√2 को कॉमन लिया, यहाँ पे तो बच गया 1, इधर कितना बच गया √3। अब अपने को क्या करना, √3, अब मेरे को चूंकि यहाँ पे क्या करना था परिमेयकरण, तो मैंने रूट की संख्या को आगे ले ली, √3 को आगे ले लिया, 1 को आगे ले लिया, फिर पीछे ले लिया। फिर क्या किया, परिमेयकरण किया तो √3 -1 से ऊपर नीचे गुणा किया, यानी कि यहाँ चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फिर आगे देखो, √3 इंटू √3, और √3 -1 से गुणा होगा तो वापस √3। यहाँ पे देखो दो रूट, यहाँ पे फिर अपने फॉर्मूला बन गया a + b a - b वाला। इस फॉर्मूले को साइड में लिख लेना, यानी कि a + b, एक की जगह पे तो अपने √3 का स्क्वायर, b की जगह पे 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब 3 - 1 2 हो गया, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया डायरेक्ट, 2 √2 × 2। और फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, √2 से ऊपर नीचे गुणा किया, नीचे √2 आ रहा ना, इसको हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 3 √2 से गुणा हुआ 3 √2, √3 से गुणा हुआ तो -√6, और √2 इंटू 2 √2 और इंटू 2, √2 से √2 गुणा हुआ तो 2 आ गया, ये इंटू वाला 2, 1 इंटू वाला ये 2। आगे देखो आप, 3 √2 तो 3 √2 -6, तो ऐसा कैसे 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8। और अपने ये सवाल क्या होता है यहाँ पे खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लेना। पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले का चौथा, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। इनकी वैल्यू, इनके देखते हैं। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान 1, और cosec 60 का मान 2/√3। cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3। sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये सभी वैल्यू सारणी से देख लेना, सारणी से आ जाएगी आपको, है ना, या पहला वीडियो देख लेना। अब इनको सोल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1, और ऊपर नीचे दोनों जगह क्या लेते हैं अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। 2√3 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा √3 बार, √3 1 से गुणा होगा तो √3, 1 का भाग 2√3 में 2√3 बार जाएगा, 2√3 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2√3, √3 का भाग 2√3 में 2 बार जाएगा, यानी कि 2 का भाग देना है तो 2 को छुपा लो √3 बार जाएगा, √3 का देना है तो √3 को छुपा लो 2 बार जाएगा। तो √3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2 2 से गुणा होगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में भी 2√3 आएगा, क्या आएगा एलसीएम 2√3। मेरी बात सुनो, 2√3 में √3 का भाग कितनी बार जाएगा तो 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 से गुणा होगा तो 4। अब देखो 2 का भाग 2√3 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 2√3 में √3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा √3 बार, यानी कि जिसका भाग देना उसको छुपा लो, जो बच गया उतना ही बार जाएगा, तो √3 बार, √3 1 से गुणा होगा तो √3। अब 1 का भाग 2√3 में 2√3 बार, 2√3 किससे 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2√3। अब ऊपर भेजो, संख्याओं को ऊपर गुणा में भेजता हूँ तो संख्याएं क्या हो जाती है आपस में पलट जाती है, यानी पहले तो ऊपर वाली संख्या को लिखो, पहले ऊपर क्या आ रही है √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 बटेवा में क्या 2√3, इसको ऊपर भेजेंगे तो 2√3 तो ऊपर चला जाएगा, ये 2√3 तो ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया 4 + √3, 4 + √3 प्लस 2√3। समझ में आ गई, यानी उल्टा तो संख्या पलट गई, 2√3 से 2√3 क्या हो गया कट गया। यहाँ पे देखो साथियों 2√3 प्लस √3, 2√3 में √3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3√3। जैसे कि आप देखो
2x में x जोड़ दे तो कितना 3x आता है कि नहीं आता? आता है ना। इसी प्रकार से हम 2√3 में √3 जोड़ेंगे तो 3√3 आएगा। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√3, ये वाली स्टेप समझ में आ गई। -4, नीचे भी 2√3 और √3, 3√3, नीचे आ जाएगा 4 + 3√3। देखो ये पिछले वाले सवाल की तरह ही आ गया है। अपने इसमें भी परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए रूट वाली संख्या को आगे ले लो। 3√3 -4 और ये नीचे क्या गया 3√3 + 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे परिमेयकरण, क्या कर रहा हूँ परिमेयकरण करने पर, क्या कर रहा हूँ परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करूंगा तो अपने संख्या ये यानी कि चिन्ह यहाँ पे बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है चिन्ह बदल के, देखो 3√3 का तो 3√3 -4, एक बार स्टेप को पूरी को ऐसे कैसे लिखो 3√3 + 4। अब ऊपर नीचे इसको नीचे वाले को गुणा करना होता है। 3√3 + 4 की जगह पे क्या लगा दो -4, 3√3 + 4 की जगह पे -4। ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे कर रहा हूं 3√3 -4 और नीचे 3√3 + 4। आगे देखो, आगे 3√3 -4 इंटू किससे हो रहा है 3√3 -4, 3√3 -4। समझ में आ रहा? अब देखो साथियों पिछले सवाल की तरह ही नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है a + b, a - b वाला, ऊपर बन रहा है a - b, a - b, यानी कि दोनों संख्या सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है। देखो ऊपर तो हो रहा है दोनों, देखो 3√3 -4, 3√3 -4, तो ये हो रहा है ना 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। या आप ऐसा नहीं करना चाहो तो 3√3 को इनको अलग अलग गुणा करके भी कर सकते हो। 3√3 को इससे गुणा करो और फिर इससे गुणा करो, इससे अच्छा आप फॉर्मूला लिख लो 3√3 -4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इधर देखो नीचे क्या पिछले वाले सवाल में हमने देखा था ना a² - b² बराबर a + b, a - b, ये का ये फॉर्मूला बन रहा है a + b, a - b। a की जगह पे क्या 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या, b की जगह पे इस बार 4 है, 4 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ऊपर ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab प्लस का b²। ये फॉर्मूला होता है ना, पिछली क्लासों में हमने पढ़ रखा है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूले से इसको खोलते हैं। एक की जगह पे अपने कितना है 3√3, कितना है तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 2, एक की जगह पे 3√3 इंटू 3√3, b की जगह पे कितना 4 प्लस b² b की जगह पे कितना ये 4 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, a² - 2ab प्लस b², कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3√3 इंटू 3√3, आपको डायरेक्ट ही आ रहा है, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं समझाने के हिसाब से इसको खोल रहा हूँ। और 4 का स्क्वायर तो सभी को आता है, 4 चौक 16, या एक बार और लिख दो आप 4 इंटू 4। आगे देखो ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना है 3√3 का स्क्वायर, एक बार इसको भी मैं खोल देता हूँ 3√3 इंटू 3√3 माइनस इसको डायरेक्ट कर लो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यहाँ पे कितना आएगा 24√3। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नीचे वाली स्टेप देखो 3 से 3 गुणा हुआ तो 9, √3 से √3 गुणा हुआ तो 3, 4 चौका 16। आपको अगर डायरेक्ट ही आ रहा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं समझाने के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो 3 से 3 गुणा हुआ तो 9, √3 से √3 गुणा हुआ तो 3 माइनस 24√3 प्लस का 16, 9 से 3 गुणा हुआ तो 27 माइनस 16, ऊपर देखो 9 तिया 27 माइनस 24√3 प्लस का 16, नीचे 27 में से 16 गया तो
27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11। आगे वाली स्टेप देखो, 16 और 27 को जोड़ो, 16 और 27 कितना होता है 43 43, 16 और 27 43, माइनस 24√3 अपॉन 11। ये अपने फाइनल आंसर है, ये अपने फाइनल आंसर है। एक बार साथ देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इनमें इन स्टेपों में से कोई स्टेप आपको समझ नहीं आती है या दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं आपको अगले वीडियो में खोल के समझा दूंगा। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पहले का पांचवा देखते हैं। पहले का पांचवा क्या बोलता है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यानी कि इन सबके मान रखते हैं और आगे आंसर निकालते हैं। 5 का तो 5, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस sec 30 की वैल्यू होती है, ये 4 का तो 4, sec 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। आगे देखो, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2, यानी 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 5 इंटू 1/4 हो गया। यहाँ पे देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे वाली स्टेप लिखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब आगे वाली स्टेप लिखो, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। आगे वाली स्टेप देखो, यहाँ पे कितना आ रहा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। इधर देखो नीचे क्या एलसीएम ले लूं, कितना लूं एलसीएम 4, 4 तो ऊपर कितना आएगा 4 का भाग दोनों जगह पे 1 1 बार जा रहा है तो 4 1 प्लस 3 आएगा, क्योंकि 4 का भाग 4 में 1 बार तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब आगे आगे स्टेप को देखो, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 3 1 कितना हो गया 4, 4/4 यानी एक कट के नीचे तो 1 हो गया, नीचे वाले से कोई मतलब भी नहीं रहा। ऊपर वाला देखो, ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो एलसीएम ले लो, कितना 4 3 12, एलसीएम कितना लो 12। क्यों बताओ, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 किससे गुणा होगा 5 से, 3 5 से गुणा होगा तो कितना होगा 3 इंटू 5 कर दो। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 किससे होगा 16 से गुणा, और 1 का भाग 12 में 12 बार तो 1 किससे गुणा होगा 12 से। ये वाली स्टेप समझ में आ गई, एलसीएम लेना आता होगा। अब देखो 3 5 से गुणा होगा तो 15, 16 4 से गुणा होगा तो 64 और 12 1 से गुणा होगा तो 12/12। आगे देखो 15 और 64 कितना होता है, 15 और 64 कितना होता है 15 और 64 होता है 79। कितना 9 में से 12 गया तो कितना बचेगा 79 में से 12 गया तो 67, यानी 67/12। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 67/12। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। हम तो साथियों आज हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, पांचों किए। अब कल हम क्या करेंगे, आगे से करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, देखिए दूसरे क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है साथियों।